नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सिड जे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपको बताने वाला हूं कि क्या होगा अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते या फिर अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में अपने इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी केस होता है और डिपार्टमेंट की नज़र में आता है तो डिपार्टमेंट सबसे पहले सेक्शन 148A के अंदर आपको एक नोटिस करता है। उस नोटिस में वो लिखता है कि हमारे पास ये रीज़न है बिलीव करने के लिए कि आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है या आपने अपनी इनकम को रिपोर्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ आप 7 से लेकर के 30 दिन के अंदर बताइए कि क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप अपना रिप्लाई दीजिएगा, जिससे अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो ठीक। अगर आपके रिप्लाई से वो सेटिस्फाई नहीं होता है या फिर अगर आप रिप्लाई नहीं देते तो अगला स्टेप में डिपार्टमेंट सेक्शन 148 के अंदर एक नोटिस करता है। सेक्शन 148 के अंदर वो कहता है कि हमारे पास ये रीजन है बिलीव करने के लिए कि आपके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, तो आप कृपया कर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न दोबारा से दाखिल करें। आपने पहले जो भी रिटर्न दाखिल किया था, अगर वो गलत थी तो अब आप एक सही रिटर्न दाखिल करेंगे सेक्शन 148 के अंदर। अगर पहले रिटर्न दाखिल नहीं किया था तो अब एक नया रिटर्न सेक्शन 148 के अंदर दाखिल करेंगे। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ होते हैं, अगर आप दोबारा से कोई गलत रिटर्न दाखिल कर देते हैं या रिटर्न दाखिल करते ही नहीं, कोई रिप्लाई देते ही नहीं, तो वैसे केस में डिपार्टमेंट सेक्शन 142 के अंदर में, सेक्शन 142 के स्पेसिफिकली सब सेक्शन 1 के अंदर में आपको एक नोटिस जारी करेगा। उस नोटिस के अंदर उसने लिखा होगा कि आप जो भी अपना रिटर्न दाखिल किए हैं उस रिटर्न के लिए बेसिस पे आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एविडेंसेस हमें दिखाइए। अगर आप रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें भेजिए ताकि हम आपका इनकम निकाल सकें। आप जो भी रिप्लाई दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, उन्हें एनालिसिस करके डिपार्टमेंट निकालेगा कि आपने कितना इनकम एक्चुअली में एस्केप किया है। अगर आपका रिप्लाई सही रहता है तो डिपार्टमेंट आपको वहीं पे उसी स्टेज में एक ऑर्डर पास करके छोड़ देगा। क्या होता है कि अगर आप इस स्टेज में भी जाके रिप्लाई करना भूल जाते हैं या रिप्लाई नहीं कर पाते, गलत रिप्लाई कर देते हैं, अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो वैसे केस में डिपार्टमेंट सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट करेगा। बेस्ट जजमेंट का मतलब हो गया कि आपने खुद से कोई भी जवाब नहीं दिया तो डिपार्टमेंट के पास जितना भी डेटा अपने से मौजूद है उसके हिसाब से वो आपका टैक्स लगा देगा। अब समझते हैं कि कितना टैक्स लगेगा। सेक्शन 115 BBE के अंदर में मोटा मोटी 78% तक का आपका टैक्स प्लस सेस एक्स्ट्रा मिला के लग जाएगा। साथ ही साथ आपके ऊपर सेक्शन 234 ABC के इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टीज भी लगेगी, जो कि 50% से लेके 100% तक हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां आपका 1 करोड़ का इनकम का एस्केपमेंट था, वहां आपको 1 करोड़ से ऊपर का टैक्स एंड पेनल्टी मिला करके आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो टैक्स आचार्य के इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।